हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 10th के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में हम जिस टॉपिक को देखेंगे वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने जो भी कुछ पढ़ा था तो चलिए उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को लगाकर। उसके बाद हम एक नए टॉपिक पर चलेंगे। तो यहां पर जो पहला क्वेश्चन लिखा है उसे देखिए क्या लिखा है। सो दैट द सीक्वेंस 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन इज एन एपी। फाइंड इट्स 16th टर्म एंड द जनरल टर्म। ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था कि हम आगे चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एक जनरल टर्म कैसे निकालते हैं। तो चलिए यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एपी लिखा है उसे हम यहां पर एक बार उतार लेते हैं। 9, 12, 15, 18 एंड यहां पर आगे सो ऑन दिया हुआ है ना। सभी को कॉमा लगाकर यहां पर सेपरेट आउट कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, एपी में सबसे पहले हमें क्या देखना है। एपी में सबसे पहले हमें देखना है टर्म। तो यहां पर टर्म देखना है तो यहां पर टी एन का फॉर्मूला क्या होता था एपी का, जरा बताइए। टी एन का फॉर्मूला होता था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान से हमें निकालना है 16th टर्म, मतलब यहां पर n की वैल्यू दे रखी है कितनी, 16। तो एक बार जरा यहां पर t ऑफ 16 पुट कर लेते हैं ना। n की जगह 16 रख लीजिए। कितना हो गया, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान से जब हमने इतना कर लिया तो एक बार इसको और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया a प्लस, यहां 16 में से 1 गया, हो गया भैया 15 इंटू डी। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। अब यहां पर हमारे पास T16 निकालने के लिए बचा A और D की वैल्यू। तो यहां पर हमें A और D की वैल्यू इस AP से मिलेगी। तो यहां पर जो पहला टर्म है वही तो हमारा A होता था। तो यानी A की वैल्यू यहां कितनी दे रखी है, A की वैल्यू हो गई अपनी भैया 9। चलिए अब आया D पर बात। तो D क्या होता था, D होता था कॉमन डिफरेंस। तो किसी भी AP में हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप किसी भी एक टर्म को उठा लीजिए, खाली पहले टर्म को छोड़ दीजिए, बाकी किसी भी एक टर्म को उठा लीजिए और उस टर्म के जस्ट उसके पहले वाला नंबर ले लीजिए, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, जितना गैप आएगा वही हो जाएगा हमारा क्या, कॉमन डिफरेंस। और ये कॉमन डिफरेंस क्या है, एपी में थ्रू आउट सेम रहेगा। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। चलिए यहां सबसे पहले 12 उठाते हैं हम। यहां 12 उठाया हमने तो 12 से एक पहले वाला नंबर को 12 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। कर लिया सब्ट्रैक्ट हमने 12 से, तो यहां पर कितना आ गया, 12 में से 9 गया, 3 आ गया। चलिए अब क्या है, यही 3 यहां पर 12 और 15 के बीच का गैप भी बराबर होना चाहिए। मतलब यहां पर अगर हम 15 को उठाएंगे, 15 से अब 12 को माइनस कर लेंगे। तो 15 से हमने जैसे ही 12 को माइनस किया, देखिए 3 के बराबर आ रहा है। वापस से अब 18 को उठाइए, 18 के जस्ट पीछे वाला नंबर ले लीजिए, यानी 18 में से 15 को घटा दीजिए। कितना हो जाएगा, 18 ले लिया हमने, यहां पर 15 को घटा दिया तो वापस से देखिए 18 में से 15 जाएगा, वापस से 3 आएगा। मतलब थ्रू आउट एपी में जो कॉमन डिफरेंस होगा अपना वो सेम होगा। यानी अगर हमारे क्वेश्चन में ये मेंशन है कि भैया हमारा जो सीक्वेंस दिया है वो एपी में है, तो आपको बार बार हर नंबर से सब्ट्रैक्ट करके चेक नहीं करना है। आप किसी भी एक दो नंबर को उठाइए और उसके बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए और यहां पर जो डिफरेंस आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन ध्यान से निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, जिस नंबर को उठाइएगा जस्ट उस नंबर के पीछे वाले नंबर को लीजिएगा। ऐसा नहीं कि इस नंबर 15 को उठाया इसके आगे वाला नंबर लिया, नहीं, जिस नंबर को उठा रहे हैं आप उसके जस्ट पीछे वाला नंबर लीजिएगा और 15 में से 12 को घटाइएगा। अगर 18 उठा रहे हैं तो 18 में से 15 को घटाइएगा। अगर 12 उठा रहे हैं तो 12 में से 9 को लीजिएगा उठाकर, है ना, सब्ट्रैक्ट करने के लिए। अब यहां पर 9 को नहीं उठा लीजिएगा ना, फर्स्ट टर्म को छोड़ना है, उसके बाद किसी भी एक टर्म को उठा लीजिए और उस टर्म को लेकर और उसके जस्ट पीछे वाले टर्म को लेकर सब्ट्रैक्ट कीजिए। जो भी डिफरेंस आएगा वही हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। होप सो आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो यहां पर हमने क्या बोलते हैं, यहां पर माइनस कर देखा तो हर जगह माइनस करके क्या आया, हमारा कॉमन डिफरेंस 3। मतलब डी की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, डी की वैल्यू निकल कर आ गई अपनी 3। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ए की वैल्यू हमें मिली हुई है और डी की वैल्यू हमने निकाल ली। खाली यहां क्या करना है, सब्सटीट्यूट कर देना है। तो कितना हो जाएगा, देखिए ए की वैल्यू हो गई अपनी 9 प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू 3, तो यहां लिख दिया हमने 3। अब ध्यान से यहां हो गया 9 प्लस 15 इंटू 3 होता है 45। 45 में 9 को ऐड कीजिए तो यहां हो जाएगा कितना, 54। यानी हमारा जो ये एपी है, इस एपी का जो 16th टर्म आएगा वो 16th टर्म होगा कितना, 54। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं देखते हैं और निकालते हैं इसका जनरल टर्म।
अब चलिए यहां पर जो हमें जनरल टर्म निकालना है, जनरल टर्म निकालने का मतलब ये है कि खाली हमें यहां पर फर्स्ट टर्म और यहां पर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू ही सब्सटीट्यूट करनी है। यहां पर n की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे। n की वैल्यू इसलिए सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर तो हमें जनरल टर्म निकालना है, मतलब हमें अब जो नंबर निकालने बोलेगा, जिस नंबर का टर्म, n की जगह वही वैल्यू रख देंगे। यानी अब यहां पर जनरल टर्म कहने का मतलब है यहां पर जो हम यहां पर t ऑफ n निकालेंगे वो क्या होगा, n के टर्म में ही निकल कर आएगा। तो चलिए देखते हैं यहां पर a की वैल्यू कितनी दी है हुई है 9, तो यहां पर क्या है, हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं 9 प्लस n माइनस 1 एज इट इज छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि हमें जनरल टर्म निकालना है, n की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी नहीं है। और d की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 3, तो लगा दीजिए यहां पर 3 लगा दिया हमने। अब देखिए ध्यान से 9 प्लस इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए, 3 को अंदर ले जाइए, 3 इंटू एन हो जाएगा 3n और 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, लेकिन आगे माइनस साइन है तो हो जाएगा -3। चलिए इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो अब क्या करना है, खाली से सॉल्व करके लिख दीजिए। 3n यहां हो गया और 9 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा +6, यानी 3n + 6 जो हमारा गिवन एपी है 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन, उसका जो जनरल टर्म है वो निकल कर आ गया कितना, 3n + 6, यानी tn की जो वैल्यू है जो हमारा गिवन एपी है उसके लिए ये जनरल टर्म निकल कर आ गया, यानी tn की वैल्यू निकल कर आ गई। होप सो आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहां हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग 2 एपीज, मतलब हमारे पास यहां पर 2 एपीज दिए हुए हैं, आखिर n के वो कौन सा वैल्यू है जिसके लिए ये दोनों एपी क्या हैं, सेम हैं। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिए, हमें ये पता है कि एपी में nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n - 1d। अब ध्यान से यहां पर 2 एपी दिए हुए हैं, इन दोनों एपी के लिए ये an का जो वैल्यू है वो बराबर है। तो चलिए दोनों एपी के लिए क्या है, हम an की वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी हमने देखा है a ऑफ n कैसे फॉर्म करते हैं। अभी चलिए यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पहले एपी को लेते हैं। पहले एपी के लिए हम an की वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ जो फॉर्मूला है खाली यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर चले जाएंगे, है ना। और यहाँ पर n की वैल्यू तो अपने को पता नहीं है, तो मतलब हमें क्या है, पहले एपी के लिए एक जनरल फॉर्म निकालना है। चलिए तो यहां हो जाएगा a की वैल्यू यहां पर दी हुई है 1 प्लस n - 1 एज इट इज ऐसा ही रह गया। अब d की बात आई तो आप किसी भी एक टर्म को उठा लीजिए और उसके पहले वाले टर्म से उसे माइनस कर दीजिए। हाँ, खाली पहले वाले टर्म को नहीं उठाइएगा। क्यों? यहां पर ये दिया हुआ है कि ये दोनों क्या हैं, एपी में हैं। तो यहां पर जब ये पूरा एपी दिया हुआ है तो किसी भी टर्म को उठाइए। सपोज मैंने यहाँ 7 उठाया और यहाँ 1 है, तो अब देखिए डी निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस 7 उठाया, 7 से एक पीछे वाला टर्म क्या है 1, यानी 7 में से मैंने 1 माइनस कर लिया, कितना हो गया 6। यानी आप कहीं से भी कोई भी टर्म उठाइए उसके पहले वाला टर्म माइनस करके देखिए 6 ही आएगा बार बार, क्योंकि ये गिवन एपी में है ना। 19 उठाइए, 13 उठाइए, 19 में से 13 घटाइए, कितना हो गया 6 ही तो आया। कुछ भी कीजिए 6 ही आएगा, मतलब यहां पर डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहां पर हो गई 6। होप सो बातें क्लियर हो गई होंगी। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 1 प्लस ब्रैकेट को ओपन कीजिए, 6 को अंदर ले जाइए, 6n - 6। ध्यान से यहां पर 6n है, यहां लिख लिया हमने 6n, और यहां है 1 और यहां है -6। 6 और 1 के बीच का गैप जो है 5 का है, लेकिन बड़े नंबर के पास साइन माइनस है, तो ये हो जाएगा 6n - 5। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। यानी पहले वाले एपी के लिए जो हमारा जनरल टर्म निकल कर आ गया वो कितना निकल कर आ गया, 6n - 5। इसी तरह क्या करना है, अब दूसरे वाले एपी के लिए भी हमें एक जनरल टर्म निकाल लेना है। तो चलिए निकाल लेते हैं दूसरे वाले एपी के लिए। दूसरे वाले एपी के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 69, लिख लिया हमने यहाँ पर 69। चलिए प्लस वापस से n की वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करिए क्योंकि जनरल फॉर्म निकालना है, तो n - 1 हो गया। अब चाहिए हमें d की वैल्यू। आप कोई भी एक टर्म उठाइए खाली 69 को छोड़कर, क्योंकि फर्स्ट टर्म है ना, हमें फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी कोई भी टर्म को उठाइए। सपोज 68 उठाया, अब 68 में से 69 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहां देखिए d = 68 - 69, यानी कितना हो गया 68 और 69 के बीच का गैप जो है 1 का है, लेकिन 69 बड़ा नंबर है, इसके आगे साइन माइनस है, तो मतलब d की वैल्यू आ गई -1। तो यहां पर d की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर लेंगे, -1। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी यहां से। अब वापस इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया 69 प्लस इस -1 को खोलेंगे तो यहां हो जाएगा कितना 1 - 1 × -1 हो गया +1, और यहाँ n पॉजिटिव है, यहाँ -1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -n।
चलिए इतनी बातें जब हो गई तो अब ध्यान दीजिए 69 प्लस 1 कितना हो गया, ये हो गया अपना 70 और यहाँ माइनस n है, यानी सेकेंड वाले एपी के लिए जो हमारा जनरल टर्म निकल कर आ गया वो कितना निकल आ गया 70 माइनस n। अब क्या कह रहा है, जो पहले वाले एपी का जो ये जनरल टर्म निकल कर आया है 6n माइनस 5 और दूसरे वाले एपी का जो ये जनरल टर्म निकल कर आया है 70 माइनस 1, ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो चलिए यहां से देखते हैं आगे से सॉल्व करके। अब चलिए यहां पर इन दोनों वैल्यूज को इक्वल करते हैं और यहां से n की वैल्यू निकालते हैं, जिसके लिए जो हमारा दोनों गिवन एपी है वो क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए यहां पर क्या निकला है, पहला जनरल टर्म हमारा 6n माइनस 5, अब इक्वल टू कितना हो गया, यहां पर दूसरे का कितना निकला है 70 माइनस n। अब ध्यान से n वाले टर्म को एक साइड और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक तरफ, यानी यहां माइनस n है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, साइड चेंज करेगा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी यहां हो जाएगा 6n प्लस n इक्वल टू यहां है 70 और ये 5 उधर आएगा, यहां नेगेटिव इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। यहां हो गया अपना 7n इक्वल टू 70 प्लस 5 हो गया 75, यानी n की वैल्यू जो आ गई कितनी आ गई 75/7। ध्यान से 7 से ये 75 पक्का नहीं कटेगा, मतलब यहां पर n की जो वैल्यू है वो क्या है, एक एग्जैक्ट नेचुरल नंबर निकल कर नहीं आएगी। ध्यान से जो मैं बात बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए, यहां पर जो n की वैल्यू निकल रही है वो क्या है, पक्के से एक नेचुरल नंबर नहीं निकलेगी। क्यों, क्योंकि 75 7 से एग्जैक्टली नहीं कटेगा। इसका मतलब अगर n की वैल्यू एग्जैक्ट नेचुरल नंबर नहीं निकल कर आएगी तो यहां पर n का वो ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए यहां पर जो दोनों एपी हैं वो क्या हैं, आपस में बराबर हैं। वापस से अगर n का अगर वैल्यू निकल कर नहीं आया, एक भी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर निकल कर आ जाता तो यहां पर उस वैल्यू के लिए दोनों एपी क्या होते, बराबर हो जाते n के उस वैल्यू के लिए। लेकिन यहां पर 75 7 से नहीं डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब n का एक एग्जैक्ट वैल्यू निकल कर नहीं आ रहा है, यानी नेचुरल नंबर निकल कर नहीं आ रहा है n। इसका मतलब ये जो दोनों गिवन एपी हैं वो n का एक भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसके लिए दोनों क्या है, एपी आपस में बराबर हैं। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए यहां पर जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड। अब बात समझिए, अभी तक हमने जितना भी एपी में पढ़ा है, हम यहाँ पर जो टर्म निकालते थे nth टर्म का जो हमने फॉर्मूला देखा था वो हमने देखा था स्टार्टिंग से लेकर जो टर्म था वो n नंबर तक जा रहा था, यानी इस तरफ से लेकर इधर n नंबर को गया तो वहां पर जो nth टर्म निकलता था वो हमारा क्या निकलता था, t ऑफ n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, यानी ये था वो जनरल फॉर्म जो कि एक नॉर्मल एपी के लिए निकल कर आता था। लेकिन यहां पर ऐसा कह नहीं रहा है, यहां पर ये कह क्या रहा है, यहां ये कह ये रहा है, सपोज मान लीजिए मेरे पास एक गिवन एपी है तो पहले हम क्या करते थे, आगे से निकालते थे nth टर्म, लेकिन अब ये बोल रहा है पीछे से बताओ, पीछे से हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सीरीज अब स्टार्ट करेंगे देखना, और पीछे से बताओ कि nth टर्म का वैल्यू क्या होगा फ्रॉम द एंड। होप सो बातें आप समझ रहे होंगे। अब मेरी बात सुनिए, इस तरीके के चीजों को डील कैसे करेंगे। सबसे पहले यहां पर हम अपना देखेंगे मेथड नंबर 1। मैं आपको इसके लिए 2 मेथड्स बताऊंगा, लेकिन मैं आपको अभी बता दे रहा हूं जो ये मेथड नंबर 1 है ये काफी ज्यादा इजी है ना, यूज करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। सपोज मान लीजिए मेरे पास कोई एपी दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 तक। अब ध्यान से यहां पर 1 को मैंने a1 दे दिया, a2 दे दिया, a3 ऐसे करते करते a7 तक टर्म दे दिया, यानी ये जो नंबरिंग मैंने किया है ये मैंने आगे से इधर की ओर किया है। होप सो बातें आप समझ रहे होंगे, यानी इस साइड से लेकर इधर की तरफ, और इधर से लेकर इधर तक जाते थे हम। यानी सपोज मान लीजिए यहां पर अगर कुछ n नंबर होता तो उसके लिए जो हमारा nth टर्म का जो फॉर्मूला निकल कर आता था वो तो ये निकल कर आता था, यानी जनरल फॉर्म में। अब ध्यान से, अब क्या कर रहा है कि यहां से हमें बोल रहा है पीछे से बताइए कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा। ध्यान से, तो हमें क्या करना है, पीछे से बताना है। अब तो मतलब अगर हमारा आगे से अगर हम बोलेंगे कि 7 जो है वो किस नंबर पर है, यानी इस तरफ से जो 7 है वो क्या है, 7th नंबर पर है। लेकिन अगर मुझे बोलेगा कि पीछे से 7 कहां है, तो पीछे से 7 क्या है, 1st नंबर पर है। यानी पीछे की तरफ से 7 पहले नंबर पर है, आगे की तरफ से 7 क्या है, 7th नंबर पर है। यानी आप डिफरेंस समझिए, यानी जब हमें एंड से बताने बोलेगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम ये करेंगे जो हमारा एक गिवन एपी होगा ना, ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा गिवन एपी है उसके लिए जो ये 1 है यानी ये पहला टर्म है, तो हमने क्या कर लिया, लेट जो ये पहला टर्म है ये कुछ a के बराबर है।
क्या है, a के बराबर है, यानी a1 जो है, जो कि 1 के वैल्यू जिसकी है वो क्या है, कुछ a के बराबर है। हमने मान लिया कि a यहाँ जो 1 है ये फर्स्ट टर्म है और इसे हमने a मान लिया। अब ध्यान से यहाँ पर 7 क्या है, इस AP का सबसे आखिरी टर्म है, यानी ये लास्ट टर्म है, यानी इस लास्ट टर्म को हमने क्या है, कुछ L मान लिया। अब ध्यान से सुनिएगा, जब हम यहां पर नॉर्मल केस में फॉर्मूला पुट करते तो ये करते थे, लेकिन जब हमें एंड से बताने के लिए बोलेगा तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा गिवन AP दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स करके लिख लेंगे। यानी यहां 1 से लेके 7 तक लिखा है, अब क्या करेंगे, हम इसको रिवर्स कर देंगे, मतलब अब 7 से लिखना शुरू करेंगे और 1 तक चले जाएंगे। अब चलिए आगे देखते हैं उसके बाद क्या करेंगे। अब चलिए यहां पर जब हमने ऊपर वाले AP को रिवर्स करके लिख लिया तो क्या हो गया, ये नया AP फॉर्म 7 6 5 4 3 2 1। अब ध्यान से इस वाले AP के लिए जो nth टर्म का फॉर्म निकलता था वो T ऑफ n से हम रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन जैसे ही हम इस AP को रिवर्स करेंगे तो यहां पर अब क्या करेंगे, एक जनरल टर्म के लिए हमको नोटेशन देना होगा। तो यहां पर इस केस के लिए ऐसा कोई भी नोटेशन नहीं है फिक्स्ड। जिस तरह से हम यहां पर नॉर्मल AP में T ऑफ n से रिप्रेजेंट करते थे जनरल फॉर्म को, यहां पर ऐसा कोई भी नोटेशन नहीं है, यानी T ऑफ n से आप क्या करेंगे, इस केस में यहां पर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। होप सो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब ध्यान से, अब यहां पर क्या करेंगे, जब हमारा ये AP निकल कर आ गया तो अब क्या करेंगे, ये जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला था ना, T ऑफ n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, अब उसका ही यूटिलाइज करेंगे और उससे ही कंपेयर करेंगे इस वाले AP को। अब ध्यान दीजिए, यहां पर पहला टर्म क्या था, नॉर्मल AP में a था, लेकिन जैसे ही इस AP को हमने रिवर्स किया है तो अब इस AP का पहला टर्म क्या हो गया है, 7 हो गया है। यानी नॉर्मल AP में 7 क्या था, लास्ट टर्म था, लेकिन रिवर्स करने पर इस AP में पहला टर्म क्या हो गया, 7, और 7 को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, L से, यानी लास्ट टर्म हमने यहां माना था ना, यानी 7 का जो रिप्रेजेंटेशन था वो कुछ L था। यानी इस रिवर्स AP में जो यहां पर पहला टर्म आ गया वो क्या आ गया, 7, और 7 को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, L से। तो यानी अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये देना है, नॉर्मल AP में a था और रिवर्स AP में L है, यानी पहला टर्म क्या हो गया अपना, L। ध्यान से, प्लस यहां पर n-1 था, एज इट इज यहां पर भी n-1 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि जब वो इसी AP को तो हमने पलट कर लिखा है ना, इसमें जितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा इसमें भी तो उतना ही नंबर ऑफ टर्म्स होगा, यानी n-1 वाला कंडीशन क्या होगा, जो उसमें है एज इट इज इसमें भी एग्जिस्ट करेगा। मतलब यहां हो जाएगा अपना क्या, L प्लस n-1। अब ध्यान से, अब जो यहाँ कॉमन डिफरेंस है उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। चेंज क्या आएगा जरा ध्यान दीजिए, जब ये हमारा नॉर्मल AP था तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यानी आप यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकाल कर देखिए, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सपोज 2 को उठाया, 2 के एक पीछे वाला नंबर 1 है, यानी 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ गया। 3 को उठाइए, 3 के पीछे वाला नंबर 2 यानी 3 माइनस 2 1 आ गया। मतलब यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है पॉजिटिव 1 1 1 का है, लेकिन जैसे ही ये AP यहाँ पर रिवर्स हो गया है, अब देखिए इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। अगर वो पॉजिटिव था तो अब ये क्या है, नेगेटिव बन जाएगा, अगर वो नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव बन जाता। मतलब अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर नॉर्मल केस में AP क्या था, AP में यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमारा +1 था, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस ध्यान दीजिए 6 उठाया, 6 के एक पीछे वाला नंबर 7, यानी 6 में से 7 को घटाएंगे, डिफरेंस तो भैया 1 का है, लेकिन यहाँ पर 7 के आगे नेगेटिव साइन होगा, तो यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा वो हो जाएगा -1। आप देख भी लीजिए ना, 6 में से हम अगर 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6 और 7 के बीच का गैप भैया अपना 1 है, लेकिन 7 के आगे यहाँ पर नेगेटिव साइन है, बड़ा नंबर है 7, तो इसलिए हम -1। मतलब जैसे ही हमने AP रिवर्स किया, इसका कॉमन डिफरेंस भी क्या हो गया, चेंज हो गया साइन के साथ। तो यहां पर जो D की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी क्या, -D। होप सो आप बात समझ गए होंगे, यहां पर पॉजिटिव D निकल रहा था, यहां पर नेगेटिव D निकल जाएगा। वैल्यू कुछ भी हो फर्क नहीं, खाली साइन क्या है, पलट जाएगा। अगर यहां पर नेगेटिव D निकल रहा होता तो यहां पर पॉजिटिव D हो जाता। बस बात इतनी ही है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो चलिए हम देख लेते हैं अब इसका फॉर्मूला किस तरह से लिखेंगे। अब चलिए यहां पर मान लीजिए अगर हमारे पास एक गिवन AP दिया हुआ है, नॉर्मल AP की बात कर रहा हूं, उसको रिवर्स करने की बात नहीं कर रहा हूं, उसी नॉर्मल AP का तो हमें क्या है, एंड से चाहिए nth टर्म। तो यानी अगर हमारे पास एक जनरल नॉर्मल AP दिया हुआ है तो उसका अगर हमने लेट कर लिया कि फर्स्ट टर्म A है, उसका बीच का कॉमन डिफरेंस D है, और उसका जो लास्ट टर्म है वो L है, तो उस गिवन AP का जो nth टर्म फ्रॉम द एंड हो जाएगा, उसका फॉर्मूला यहां निकल कर आ गया, क्या, L प्लस n-1 ब्रैकेट में -D। ये D के आगे माइनस है तो इस प्लस को क्या करेगा, नेगेटिव बना देगा। यानी यहां पर अब नया फॉर्मूला, जो कंप्लीट फॉर्मूला निकल कर आ गया, nth टर्म फ्रॉम द एंड एक गिवन AP का, तो उसका फॉर्मूला क्या निकल कर आ गया, L माइनस ब्रैकेट n-1D। इस चीज को आप अपने ध्यान में रखिएगा।
होप सो आपको जो मैंने समझाया आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी के सेकंड मेथड को देखते हैं। अब चलिए यहां पर सेकंड मेथड देखते हैं। यहां पर क्या लेट किया एक बार उसे देख लेते हैं, उसके बाद हम इस सेकंड मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। यहां लेट क्या किया है, लेट देयर बी एन एपी विद फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, यानी जो हमने पीछे लेट किया था एज इट इज वही यहां पर लेट किया हुआ है। इफ देयर आर एम टर्म्स इन द एपी, अब समझिए बात, हमें निकालना है एंड से nth टर्म, मतलब यहां पर अब जो हमारा गिवन एपी है हम उसमें हम वापस से तो नहीं मान सकते हैं हमारा कंप्लीट नंबर ऑफ टर्म्स n है, क्योंकि हमें nth टर्म निकालना है और नंबर ऑफ टर्म्स n मान लेंगे तो दोनों क्या है, थोड़ा कोलैप्स कर जाएगा, यानी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, n हो जाएगा। इसीलिए क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कर ले रहे हैं उस चीज को जो हम मानते थे कि हमारे पास जो गिवन एपी है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है। अब यहां क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा चेंज कर ले रहे हैं, n के जगह हम क्या है m लेट कर ले रहे हैं, यानी एक जो गिवन एपी है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो है क्या है, m नंबर ऑफ टर्म्स है। होप सो बातें क्लियर हो गई होंगी। अब ध्यान से, जो हमारा गिवन एपी है उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स m है, उस गिवन एपी में पीछे से जो nth टर्म निकालने का जो यहां पर सेंस है उसे समझिए, यानी यहां पर हो जाएगा nth टर्म फ्रॉम द एंड, यानी m माइनस n प्लस 1 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अब बात समझिए कहना क्या चाह रहा है, हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और इसे क्या है सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां पर सपोज मान लीजिए मेरे पास यहां पर क्या है, एक गिवन एपी है, क्या है 1 से लेकर स्टार्ट हुआ है 6 तक गया है, रेगुलर लिखा हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से अगर मैं स्टार्टिंग से नंबरिंग करना शुरू करूं तो देखिए कितना हो जाएगा, A1 A2 A3 A4 A5 A6, यानी 6 नंबर है तो A6 तक आया। लेकिन अब यही नंबर को अगर हम पीछे से नंबरिंग करना शुरू करेंगे तो सपोज मान लीजिए मैं पीछे से नंबरिंग कर रहा हूं, लास्ट नंबर से कर रहा हूं, तो सपोज मैंने यहां पर नोटेशन ए की जगह पीछे से करने के लिए L मान लिया है, तो यानी L1 L2 L3 L4 L5 L6। अब ध्यान दीजिए अगर मैं बोलूंगा कि ये जो 4 है वो आगे से किस पोजीशन पर है, तो ये 4 जो है आगे से हम काउंट करना शुरू करेंगे तो ये 4 जो है 4th पोजीशन पर है। लेकिन यही 4 जब हम एंड से काउंट करना शुरू कर रहे हैं तो ये 4th किस पर है, 3rd पोजीशन पर है। तो इस चीज को समझिए आप, जब भी हमें इस तरीके का केस दिख रहा है, यानी हमको nth टर्म निकालना है एंड से किसी भी एक गिवन एपी के लिए, तो हम क्या करेंगे, हमें जो नंबर का टर्म निकालना है हम उसको क्या करेंगे, पीछे से ना निकालकर आगे से निकालने की कोशिश करेंगे, और जो पीछे से निकालने का प्रोसेस है उसको कन्वर्ट करके हम आगे से निकालने के प्रोसेस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहां पर वही बात लिखा हुआ है m माइनस n प्लस 1 टर्म। कहना क्या चाह रहा है समझिए, अगर सपोज मान लीजिए मेरे पास एक गिवन एपी था तो सपोज उसमें n टर्म्स होते थे, तो इस n टर्म के लिए हम एक फॉर्मूला निकाले थे क्या, tn इक्वल्स टू a प्लस क्या n माइनस 1 d। अब ध्यान से, अब यहां n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मुझे कोई बोलेगा 16 टर्म निकालो 15th टर्म निकालो, तो यानी उस पोजीशन के टर्म को निकालने के लिए n जो है यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा था। तो उसी तरह यहां पर ही जो सपोज मान लीजिए मैं बोलूंगा 4 जो आगे से क्या है 4th पोजीशन पर है, यानी पीछे से ये 4 3rd पोजीशन पर है। तो यानी हमें यही चीज करना है, हमें यहां पर पीछे से ना निकाल कर क्या करेंगे, हम आगे से कन्वर्ट कर लेंगे कि आगे से ये 4 किस पोजीशन पर है। तो ध्यान से यहां पर तो छोटा नंबर है तो इसलिए हम बोल रहे हैं आगे से 4th पोजीशन और पीछे से 3rd, हमें दिख रहा है इजीली। लेकिन अगर नंबर बड़ा हो जाए, सीक्वेंस बड़ा हो जाए एपी का, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस को निकालने के लिए ही क्या है, यहां पर जैसे n का यूज हो रहा है, इस n की जगह nth टर्म फ्रॉम द एंड निकालने के लिए n की जगह यूज होगा m माइनस n प्लस 1। क्यों हो रहा है उस बात को समझिए। सपोज मान लीजिए मुझे यहां पर 4 निकालना है, 4 किस पोजीशन पर है, तो यानी पीछे से तो 3rd पोजीशन पर है, इजीली बता रहे। लेकिन इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इस एपी का, 6 है, यानी 6 है। और हमने क्या अभी लेट किया था, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एपी में है वो किसके बराबर है, यानी m के बराबर है। यानी ये जो 6 है वो किस पोजीशन पर है, m के पोजीशन पर है। अब ध्यान से समझिएगा, अब मुझे निकालना है ये 4 किस पोजीशन पर है, तो मैं क्या करूंगा, अब यहां पर पीछे से 4 जितने नंबर पर होगा, ध्यान से पीछे से ये 4 जिस पोजीशन पर होगा, मैं क्या करूंगा, जो इस टोटल नंबर में से इस 4 तक के पोजीशन को पीछे से मैं क्या कर रहा हूं, घटा ले रहा हूं। मतलब 4 का पोजीशन क्या है, 3 है, यानी ये किस पोजीशन पर है, nth पोजीशन पर है एंड से। यानी यहां जो L3 लिखा है वो किसके बराबर हो गया, वो n के बराबर हो गया। यानी m माइनस n तो हम समझ गए, लेकिन ये 1 का क्या चक्कर है, ये 1 है क्या, तो इस चीज को ध्यान से समझिए। जैसे हम 1 से लेकर 6 तक नंबर ले रहे थे, यानी टोटल नंबर ले रहे थे, और पीछे से क्या है हम 4 तक घटा रहे हैं। यानी जब हम 4 तक घटा रहे हैं तो यानी हमको भैया ये 4 का ही पोजीशन चाहिए था, और हम इसी 4 को क्या कर रहे हैं, टोटली घटा दे रहे हैं। यानी जब हम इस 4 को घटा दे रहे हैं तो हमारे पास टोटल 6 नंबर है, और पीछे से हमने 3 घटा दिया, यानी हमारे पास आगे से ये 3 नंबर ही तो बचे, है कि नहीं।
टोटल 1 से लेके 6 नंबर था, लेकिन हमने पीछे से 3 नंबर उस 6 में से घटा दिए, तो अब रिमेनिंग नंबर कितने बचे? सिर्फ ये 3 बचे। लेकिन हमको चाहिए था इस 4 का पोजीशन, तो यानी जो रिमेनिंग 3 नंबर बचे हैं आखिर उसमें कितना ऐड कर दें जो ये 4 तक पहुंच जाएंगे। होप सो आप बात समझ रहे हैं। यानी इस 3 नंबर में आखिर कितना ऐड कर दें आगे से जो हम इस 4 तक पहुंच जाएंगे, इस 4 के पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। यानी हमें एक और पोजीशन आगे जाना होगा, तो हमारा क्या है, ये 4 आ जाएगा। इसीलिए m-n में हम क्या कर रहे हैं, 1 को ऐड कर रहे हैं ताकि हम क्या है 4 तक पहुंच पाए। होप सो अगर आप इतनी बातें समझ गए होंगे तो अभी हम क्वेश्चन भी लगाएंगे, इस पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर मैंने क्या बोला है ना, वहां पर और क्लियर हो जाएगा बात। तो यहां पर जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, ध्यान से हमारा जनरल फॉर्मूला होता था क्या था, t ऑफ n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो अब इसी का कॉन्सेप्ट लेकर क्या करेंगे, यहां पर हम इस फॉर्मूला को डिराइव कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां पर n की जगह हम क्या देख लिए, क्या आ गया, m माइनस n प्लस 1। कैसे आया मैंने अभी आपको यहां पर समझा दिया। तो n की जगह खाली क्या रिप्लेस कर लेंगे, m माइनस एन प्लस 1। तो यानी हमने रिप्लेस कर लिया यहाँ पर m माइनस एन प्लस 1, और यहाँ पर तो -1 था पहले से, तो यहाँ -1 आ गया। d एज इट इज, a यहाँ एज इट इज, और बीच में पॉजिटिव साइन, तो यानी +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा, नॉर्मल फॉर्मूला फाइनली a प्लस ब्रैकेट m माइनस एन इंटू डी। होप सो बात आप समझ गए होंगे। ये हमारा सेकंड मेथड है, इसीलिए मैंने बोला कि आप अधिक कोशिश कीजिए कि आप फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वो ज्यादा सिंपल है। क्योंकि इस क्वेश्चन में ना, इस मेथड में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए। अगर सपोज मान लीजिए आपको पीछे से कुछ टर्म्स नहीं गिवन होंगे, तो आपको निकालना पड़ेगा पहले वो टर्म, फिर आपको देखना पड़ेगा किस पोजीशन पर है किस पोजीशन पर नहीं है। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि पहले वाले मेथड को थोड़ा अच्छे से एनालाइज कर लीजिए और उससे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए अब इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए यहां पर उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो अभी हमने देखा है, एक क्वेश्चन करते हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द 10 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी क्या दिया हुआ है, 4, 9, 14 एंड सो ऑन 254। अब ध्यान से समझिए मेरी बात, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना फर्स्ट मेथड से काफी इजी है। अगर हम सेकंड मेथड लगाने जाएंगे तो यहां लिखा है 10 टर्म एंड से, यानी अब हमें क्या करना होगा, यहां पर हमें टर्म्स को निकालना पड़ेगा और पीछे से देखना पड़ेगा आखिर उस पोजीशन पर कौन सा नंबर है। यानी हमें क्या, यहां बीच में गैप दिया है, यानी पहले हमें नंबर्स निकालना पड़ेगा, यानी काफी कॉम्प्लेक्स हो गया है ना, थोड़ा मेहनत अधिक लगेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, हम फर्स्ट मेथड का यूज यहां पर करेंगे और मैक्सिमम टाइम आप क्या है, फर्स्ट ही मेथड का यूज कीजिएगा, ये आपको क्या है काफी इजी पड़ेगा। तो चलिए यहां पर हमारे पास जब गिवन एपी दिया हुआ है, तो यहां पर इस गिवन एपी का जो पहला टर्म क्या है 4 है, और सबसे लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है 254। मतलब जो यहां पर फर्स्ट टर्म जो हम ए मानते हैं वो कितना दे रखा है, 4 दे रखा है ना। और जो यहां पर लास्ट टर्म यानी जिसको हम एल माने थे वो कितना दे रखा है 254। ध्यान से कितना दे रखा है 254। अब देखिए यहां पर एक और चीज लिखा है डी की वैल्यू निकालिए, यहां से 9 को उठाइए, 9 में से 4 घटाइए, कितना आ गया 5, 14 में से 9 घटाइए 5, यानी ये कंप्लीट क्या दिया हुआ है सीक्वेंस एपी में दिया है। मतलब किसी एक का भी डिफरेंस निकाल लीजिए, हर जगह बराबर ही होगा, क्योंकि एपी में तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, बराबर ही होता है थ्रू आउट। तो मतलब यहां पर जो कॉमन डिफरेंस हमारा निकल कर आ गया, कितना आ गया 9 - 4 = 5, है ना। अब ऐसा नहीं सोचेगा यहाँ 9 - 4 = 5 लिख दिया, आप कुछ भी कर सकते हैं, 14 में से 9 को घटाकर भी 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए अब क्या हो गया, ए की वैल्यू आ गई, एल की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। यहां पर अब जब इतनी वैल्यूज आ गई हैं तो यहां बचा हमारे पास एन। अब ध्यान से n के जगह तो भैया यहाँ 10th टर्म दिया हुआ है, तो मतलब n की वैल्यू भी यहाँ दे रखी है। मतलब n की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर 10 दे रखी है। अब हमने क्या किया, इतना पूरा लिस्ट कर लिया। अब इसमें से जो जो वैल्यू फॉर्मूलाज में लगेंगे हम उसे उठाकर यहाँ पर चिपका देंगे और वैल्यूज निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ देखिए l की वैल्यू चाहिए, तो l की वैल्यू कितनी दे रखी है 254। यहाँ क्या करेंगे, हम पुट कर लेंगे, माइनस n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू यहाँ 10 दे रखी है, हमने यहाँ रख लिया 10, -1 हो गया। अब चाहिए d की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 5, तो यहाँ पर क्या हो गया × 5। अब ध्यान से यहाँ हो गया 254 माइनस 10 में से 1 जाएगा 9 × 5 कितना हो गया टोटल 45। अब ध्यान से 54 में से 45 को घटाइए, यानी 45 में हम अगर 9 ऐड करेंगे तो 54 आता है, आगे 200 था तो मतलब हो जाएगा 209। यानी जो हमें यहां पर एंड से 10th टर्म चाहिए था इस गिवन एपी का, वो कितना होगा 209। होप सो बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अब चलिए यहां पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं।
फाइंड द सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, और एपी कितनी दे रखी है 17, 14, 11 सो ऑन -40। अब देखिए यहां भी बीच से नंबर गायब है, तो मतलब अब क्या है, पहले मेथड को अप्लाई करना ही क्या है, सिंपल है। तो हम पहले मेथड को ही अप्लाई करके इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहां पर क्या है, हमारा गिवन एपी है, गिवन एपी के लिए यहां पर लास्ट टर्म क्या दिया हो -40। अब मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, आपको मैंने बता दिया कि कैसे क्या लिखना है। तो यानी जो हमारा लास्ट टर्म कितना दिया हो -40, एल के जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम -40, यहां पर माइनस है, माइनस रख दिया। हमें कौन सा टर्म चाहिए, 6 टर्म चाहिए, मतलब एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, -1 कर लेंगे। अब बचा यहां पर मुद्दा क्या, डी का। तो अब ध्यान से यहां पर किसी भी एक टर्म को उठा लीजिए, सपोज मैंने 14 उठाया तो 14 के पीछे वाला टर्म ले लेंगे। तो यानी 14 और 17 के बीच का गैप देखना है, डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 14 - 17, यानी थ्रू आउट ये एपी में है। अगर हम एक बार किसी से भी डी निकाल लेंगे तो मतलब सारा डी क्या होगा, हर जगह बराबर ही होगा, क्यों, क्योंकि एपी में है। अब देखिए 17 और 14 के बीच का गैप होता है 3, लेकिन यहां पर 17 बड़ा नंबर है, इसके आगे माइनस साइन लगाया, मतलब यहां हो जाएगा -3, मतलब डी की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई -3। होप सो बातें क्लियर हो गई होंगी। अब यहां क्या करेंगे, डी के आगे हम यहां सब्स्टिट्यूट कर लेंगे -3। अब ध्यान से यहां पर क्या हो गया -40। अब यहां ध्यान से देखिए, यहां माइनस और यहां माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा। 6 में से 1 जाएगा, बचेगा 5, 5 इंटू 3 क्या हो गया, यहां पर हो गया अपना 15। होप सो बातें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि यहां का माइनस और यहां का माइनस प्लस बना दिया, यानी माइनस का काम ही खत्म कर लिया हमने पहले ही प्लस बनाकर। अब सिर्फ नंबर का काम करना था। तो 6 में से 1 गया 5, और 5 में से 3 को मल्टीप्लाई किया तो 15 हो गया। अब 40 और 15, यहां है माइनस, यहां है प्लस, यानी माइनस प्लस क्या होता है अपना माइनस, और यहां पर बड़े नंबर के पास नेगेटिव साइन है, तो मतलब ये तो निश्चित है कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भैया अपना आंसर जो भी आए, लेकिन नेगेटिव साइन आगे लगेगा ही। अब यहां है 40 और यहां है 15, 40 और 15 आखिर क्या है, आखिर कितना ऐड करें 15 में जो 40 आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा अपना कितना 25। यानी जो हमें क्वेश्चन पूछा था एंड से 6 टर्म क्या होगा इस गिवन एपी का, तो ये होगा 25। होप सो आपको इतनी बातें आज क्लियर हो गई होंगी जो भी मैंने आज आपको समझाया है। आज के इस सेशन में बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ अच्छे से पढ़ाई हो रही है, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।